देखिए बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के विषय में जानकारी दूंगा कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। चाहे वो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का बच्चा हो, चाहे वो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों के लिए कंपलसरी सिलेबस होगा। ठीक है बेटा, कॉमन है। क्या क्या पढ़ना है 2023 में, सब धुआं धुआं कर दो। ठीक, इतना कुछ अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो 90+ आपके हिंदी में मार्क्स बिल्कुल आएंगे। ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जो चैप्टरों को मैं बता रहा हूँ, केवल उन चैप्टरों को पढ़ लीजिए। तैयारी 90+ की हो रही है बेटा आपकी। इस बात को याद रखिए। इस चैनल से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को जोड़िए ताकि उनकी भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। देखिए बेटा, आज के इस लेक्चर में मैं आपको केवल गद्यांश, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 होता है, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 होता है, जिसमें आपके हिंदी का एक गद्यांश दिया होता है और उसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछता है और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 3 में आपके गद्यांश का एक दिया जाता है और 4 में आपको एक पद्यांश दिया जाता है और इनमें से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों आपके 20 मार्क्स के होते हैं। तो आपको गद्यांश में सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, जितना भी आपका गद्यांश दिया है। गद्यांश को मैं आपको, गद्यांश आधारित जो क्वेश्चन उनको सॉल्व करने के लिए 3 चैप्टरों में मेन आपको फोकस रखना है। एक तो राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा अशोक के फूल और तीसरा भाषा और आधुनिकता। इन तीनों में कोई भी आप अनसॉल्व लिए हों, चाहे वो बेटा अरिहंत की हो, चाहे वो आपकी अवतार वाली जो आती है अरिहंत की, चाहे अरिहंत वाली हो, चाहे राजीव वाली हो, चाहे विद्या वाली हो, जो भी आपने क्वेश्चन मास्टरमाइंड के लिए हो, जो भी क्वेश्चन मार्क बैंक ली है आपने, कुछ नहीं करना। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा की आधुनिकता, इसके जितने भी गद्यांश आपको दिए गए हैं उस क्वेश्चन बैंक में, केवल उन गद्यांशों को तैयार कर लेना है। इसके अलावा किसी अन्य चैप्टर का आपको गद्यांश को तैयार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। केवल राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता। मैं ये भी नहीं कोई बता रहा हूँ कि पर्टिकुलर किसी आपको क्वेश्चन बैंक को फॉलो करना है। कोई भी क्वेश्चन बैंक जो आपने खरीद ली हो, अगर नहीं खरीदी है तो मेरे तरफ से अरिहंत ही बेस्ट है बेटा। अरिहंत की ही ले लेंगे आप लोग। अवतार वाली जो आती है, अगर आपने खरीद ली है तो उनमें भी कोई कमी नहीं है, आप उन्हीं को पढ़ेंगे। तो जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आप उसमें राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा की आधुनिकता, इन 3 चैप्टरों में जितने भी गद्यांश वहाँ उस क्वेश्चन बैंक में दिए गए उन सबको तैयार कर लीजिए। गद्यांश का कोई भी क्वेश्चन आपसे वहाँ छूटेगा नहीं। इसी तरह अगर मैं बेटा आपसे बात करूं पद्यांश की, किसकी बात करूं बेटा? पद्यांश की। तो पद्यांश में आपको जो भी क्वेश्चन बैंक आपने खरीद लिखी है उनमें पवन दूत का, कैकेयी का अनुताप और श्रद्धा मनु, पवन दूत का, कैकेयी का अनुताप और श्रद्धा मनु, इन 3 चैप्टरों को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। इन 3 चैप्टरों के जितने भी पद्यांश आपके क्वेश्चन बैंक में दिए गए हों, उन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से पद्यांशों को लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। और अगर आपने टोटल पद्यांश और गद्यांश की ये 6 चैप्टर तैयार कर ली, वो भी मैंने बहुत बड़े नहीं बताए हैं, केवल क्वेश्चन बैंक में जो पैराग्राफ दिए गए हैं उतने ही आपको पैराग्राफ तैयार करना, चाहे वो गद्यांश को हो चाहे पद्यांश को। इसके अलावा कुछ भी नहीं तैयार करना। अगर आप इतना कुछ तैयार कर ले रहे हैं तो आपके 20 मार्क्स हिंदी में लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी हिंदी की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।